वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि के दिन सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी चढ़ाया जाता है। तुलसी माता पतित पावनी है। तुलसी पौधे के नीचे बैठ करके कोई अगर जप करे या पूजन करे तो वह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। हर व्रत में, हर पूजन में नैवेद्य भोग लगाने में भी तुलसी पत्र का प्रयोग किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है और माता तुलसी का भी। तो आइए सुनते हैं आज तुलसी माता की कथा। बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। तुलसी से एक जुड़ी पौराणिक कथा है, वह बड़ी प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसमें से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। वह बड़ा ही पराक्रमी दैत्य हुआ और राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से वह पराजित होकर माता पार्वती को पाने की फिर से इच्छा और लालसा लिए हुए वह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा और फिर वहां पहुंचा। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और फिर माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर यह सारे वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया और फिर जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही किसी से पराजित हो पाता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली वहाँ पर भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और जब उसे होश आया तो होश आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वह उसके पति को फिर से जीवित कर दे। भगवान ने अपनी योग माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। उन्हीं के साथ समझने लगी कि यही मेरा पति है, जिसके कारण उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति वहां जालंधर युद्ध में मारा गया।
इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी क्षति हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। फिर भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने क्षतित्व के कारण मुझे लक्ष्मी के समान ही अब तुम मुझे अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश कृति की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ यम के दूत भी असमय कभी नहीं आ और जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाता है, वह जातक पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध और कर्म करता है उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी माता को आशीर्वाद प्रदान किया। जो भी जातक, जो भी भक्त तुलसी माता का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, तुलसी माता का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने कई अवतार धारण कर अपने भक्तों की रक्षा की है और कई दुष्टों का संहार किया है। माता तुलसी जिस घर में रहती हैं और जिस घर पर अपना कृपा करती हैं, वहाँ कभी भी कोई कष्ट किसी को नहीं होता है। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।